अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो इलेक्ट्रिक बाइक पे होने वाली है। इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए, परचेज़ करनी चाहिए आप लोगों को कि नहीं, क्योंकि सीन ऐसा चल रहा है मार्केट में। जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक आई हुई है और मेरे अब्बू बोल रहे थे मुझे खुद, मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक बाइक दिलाऊंगा। तो मैं तो रिसर्च करके बैठा हुआ था। मैंने कहा और भी रिसर्च करके फिर मैं पब्लिक को बताऊंगा। तो जब मैंने फिर जोल्टा वोल्टा की देखी, वो मोटे से अंकल हैं थोड़े, वो लाहौर के हैं शायद, कोई ना पंजाब साइड के, तो वो एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं हर वक्त। कभी चिंची रिक्शे में बैटरी वगैरह लगा के, इलेक्ट्रिक मोटर लगा के तो चलाते रहते हैं वो। तो सीन कुछ यूँ बना कि मैंने कहा आज आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि ये लेनी चाहिए, आपको परचेज करनी चाहिए अभी जिस तरीके की हालत चल रही है इलेक्ट्रिक बाइक। तो सीन कुछ ऐसा है कि आप पहले ये कंसीडर अपने जहन से ये दिमाग दूर कर लें, ये जो इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है उसके अंदर बैटरी कौन सी दल के आ रही है। सही है, सबसे पहले आपने ये पूछना है वहाँ पर जाके। तो इलेक्ट्रिक इसके जोल्टा के अंदर जो आ रही है, तो मार्केट में आती हैं अभी, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर के हिसाब से बता रहा हूँ कि एक ड्राई बैटरी चल जाती है उस पर और एक लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी कौन सी होती है? लिथियम आयन बैटरी वही होती है जो हमारे मोबाइल वगैरह में लगी हुई होती है। तो ये तो बहुत सिंपल है, सही है। और लिथियम आयन बैटरी आपको पता है मोबाइल में, जब न्यू मोबाइल्स में आजकल लग के आ रही है, उससे भी पहले से तो कम से कम भी 9-10 साल, 12 साल ऐसे करके वो टाइम निकाल लेती है। तो लिथियम आयन बैटरी एक्सपेंसिव भी है और ड्राई बैटरी के बानिस्बत 2-3-4 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और दूसरा ये है कि ये इसकी चार्जिंग टाइमिंग बहुत अच्छी होती है और जो ये अपना आउटपुट प्रोड्यूस करती है वो भी इसका कदर बेहतर होता है, बेहतर से भी बेहतर होता है ड्राई बैटरी का। सीन कुछ यूँ है कि जोल्टा वाले जो बैटरी दे रहे हैं वो दे रहे हैं ड्राई बैटरी, और ड्राई बैटरी तो आपको पता है वो क्रैंक के लिए यूज़ होती है। तो क्रैंक देने के बाद वो 1-2 साल के बाद वो खुद ख़राब हो जाती है, वो भी सिर्फ क्रैंक पे। आप उस पर इतनी भारी भरकम बाइक चला रहे हो, रिक्शे चला रहे हो, तो वो तो एक नॉनसेंस सी बात है और लोगों को बेवकूफ़ बना के वो बेच भी दिया उन्होंने। और तो मैं यही अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि जब तक लिथियम आयन बैटरी ना आए इसके अंदर, तो टेक्नोलॉजी अगर जोल्टा वाले जब तक अपग्रेड ना करें तब तक आप इसको बिल्कुल भी अभी तक तो परचेज़ ना करें। और अगर जोल्टा वालों ने लिथियम आयन बैटरी डाल दी हो तो बिल्कुल ही परचेज़ कर लें। और दूसरा ये है कि इसकी मोटर चेक करें कि इसमें अभी मोटर कितनी हॉर्स पावर की डली है। मोटर तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी डली है, लेकिन मोटर बाइक या मोटर बाइक बोल रहा हूँ मैं, ये तो इलेक्ट्रिक बाइक है। तो बाइक वगैरह जो भी है वो तब तक बेकार है जब तक आपकी बैटरी सही नहीं होगी, लिथियम आयन बैटरी नहीं होगी, तब तक बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगी बाइक। और चार्जिंग टाइम रात में लगाना होता है उसको 12 बजे से, और फिर जाके वो सुबह 8 बजे तक ख़त्म होती है, 7-8 घंटे। तो लिथियम आयन अगर होगी तो वो कम चार्ज हो जाएगी, कम टाइम लेगी। बाइक की बैटरी तो कम से कम भी 3-4 घंटे में हो जाएगी लिथियम आयन। चार्जर भी उनका स्लो होगा। तो लिथियम आयन बैटरी बेस्ट रहती है इलेक्ट्रिक चीज़ों के लिए। तो इन्होंने जो ड्राई बैटरी डाल दी है उसके सारा खेल ख़राब है। मैंने काफ़ी लोगों से वीडियोस देख रहा हूँ और काफ़ी लोगों से देखता हूँ ना, तो काफ़ी वीडियोस मेरे सामने ऐसी आई है, एक भी वीडियोस अभी तक कोई भी सामने नहीं आई है कि इसके अंदर इसने आउटपुट अच्छा दिया हो, बनेस्बत उसके वो बैक कर जाती है। क्योंकि ड्राई बैटरी आपको पता है वो क्रैंक करते करते ही हमारा 1-1.5 साल में ख़राब हो जाती है, 2 साल में ख़राब हो जाती है, हद है। तो ये तो आप इस पर बाइक चला रहे हो तो वो 1 साल में डैडी हो जाना उसको, तो और उसमें फिर टाइम भी लगना है चार्जिंग में। तो आप जब तक इसका वेट करें, जब तक ये लिथियम आयन पे नहीं आते और जब तक ये अपना टाइम थोड़ा अपग्रेड नहीं करते। तो यहाँ पर मैं किसी की बुराई करने नहीं बैठा, मैं अच्छी बात है हमारी पाकिस्तानी कंपनी जोल्टा, और मैं भी तो नाम ले रहा हूँ, मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो थोड़ी चला रहा हूँ। तो जब तक ये लिथियम आयन बैटरी पर ना आए तब तक आप इससे थोड़ा दूर ही रहें, और जब लिथियम आयन बैटरी पर आए थोड़ा अपग्रेड करें और अपने मैकेनिक्स को अपग्रेड करें, क्योंकि इनके मैकेनिक्स कहीं पर भी नहीं है। और आप इलेक्ट्रिक बाइक लेके जाओगे तो बंदा इलेक्ट्रिक से डरता है कि उसमें बिजली भी उसी ताकत से दौड़ती है जब आप बहुत सारी बैटरी एक साथ लगा दो। और क्योंकि इसका जो नीचे का जो पोर्शन है जोल्टा बाइक का, तो वो भी थोड़ा हल्का फुल्का है, तो वो जब टकराता है नीचे से, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस की कम हो जाती है फिर जब वो बैटरी वगैरह जहाँ लगी हुई होती है। तो लिथियम आयन बैटरी अगर होगी ना तो वो जगह भी कम घेरती है। ये ड्राई बैटरी लगाई है इन्होंने 4-5, तो उसकी वजह से नीचे से लग जाती है, फिर वो भी कुछ टाइम बाद बॉक्स भी टूटने लग जाता है। तो वो भी शिकायतें मैंने सुनी है वीडियोज़ में, और इसका बैटरी भी ख़त्म होने लग जाती है काफ़ी टाइम बाद, और चार्जिंग की शिकायत तो रहेंगी जब तक बैटरी का। अच्छा, इसकी रेंज ये लोग शो करते हैं कि तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर ये देती है एक चार्ज पे, फुल चार्ज पे। तो और वो शुरू में शायद देती है, उसके बाद वही घटती। तो हम लोग तो रहते हैं वही कराची में, कराची का सीन ये है, और 50-60 किलोमीटर, 50 का कराची में तो 100 किलोमीटर दिन का आप भूल ही जाएँ। तो इतना दूर होता है डिस्टेंस बंदे को कवर करना। तो
कराची के लिहाज से तो ये इलेक्ट्रिक बाइक बिल्कुल भी अभी कंसिडर नहीं की जा रही। देखी है मैंने दुकान पे, शॉप पे देखी थी, एक खड़ी हुई थी, लेकिन चलते हुए तक मैंने एक भी नहीं देखी इलेक्ट्रिक बाइक। शायद यही रीज़न हो क्योंकि कराची में बहुत बड़ा कराची है, उसमें आप अगर ये बाइक लेके निकलेंगे, एक तो पहले ट्रैफिक में ये बाइक अपना बिजली खर्च करती रहेगी क्योंकि ड्राई बैटरी है, उसने निकलनी तो है, और फिर जब वो चलेगी, और इतना बड़ा कराची है उसमें फिर वापसी आना जाना, तो ये किलोमीटर उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो उसमें तो ये दम तोड़ देगी। शायद तभी इस वजह से कराची वालों ने इसको थोड़ा अभी पीछे किया हुआ है, और एक भी नहीं चलते हुए दिखी मुझे। तो लाहौर में शायद ही चलती है क्योंकि लाहौर में ये प्रोड्यूस ही लाहौर में हो रही है, मैंने देखा था, वो पंजाब साइड के ही हैं वो। तो अच्छी बात है अगर ये लिथियम आयन अगर बैटरी ले आएँ, और क्योंकि एक्सपेंसिव, फिर इसकी कीमत अगर ये भी 60 65 70 80 हज़ार तक की भी है ना, तो फिर इसकी कीमत बढ़ जानी है, डबल हो जानी है तकरीबन इसकी, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी फिर एक्सपेंसिव भी होती है। ये है कि अगर एक बार चलती है तो फिर डबल साल चलती रहती है। वीडियो हो सकता है कि मैं हाइब्रिड गाड़ी पे लेकर आऊँ कि हाइब्रिड गाड़ी हमें लेनी चाहिए कि नहीं, तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि मैं अभी यूज़ करने के बाद उसके बाद मैं रिव्यू दूंगा हाइब्रिड कार का। तो ये थी आज की वीडियो, और कुछ रह गया हो मुझसे या आपको कुछ पूछना हो इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में तो कमेंट सेक्शन में सवाल छोड़ देगा, या कोई और भी लोग होते हैं तो वो भी आपको जवाब दे देंगे। कोई सवाल होते हैं, क्या बताऊँ, मेरे जहन में नहीं आया वो सवाल, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ दें तो हम लोग आपको जवाब दे देंगे।